Hello bachcho, let's read this question. So this question says 10 gram of radioactive material of half-life 15 year is kept in store for 20 years. The disintegrated material is आपको disintegrated material बताना है ठीक है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए आपको डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल बताना है ना। हाफ लाइफ लिख लीजिए पहले तो हाफ लाइन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है। हाफ लाइफ ठीक है। हाफ लाइफ लिख लेते हैं ठीक है। हाफ लाइफ विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है। हाफ लाइफ क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। और बच्चों देखिए हाफ लाइफ होता क्या है। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि कोई मटेरियल देखिए इनिशियली कोई सैंपल है आपका रेडियोएक्टिव निकला है एंड नॉट नंबर है ठीक है। यहाँ पर टाइम टी इजिकल टू 0 पर ठीक है। अब देखिए एक हाफ लाइफ के अंदर इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सब नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितने हो जाएंगे एन नॉट बाई टू के इक्वल ठीक है। ये आपकी एक हाफ लाइफ है ठीक है। दूसरी हाफ लाइफ के बाद इसका भी आधा हो जाएगा कितना हो जाएगा यानी कि एन नॉट बाई फोर के इक्वल ठीक है। दिस इज माई सेकंड हाफ लाइफ ठीक है। थर्ड हाफ लाइफ के बाद देखिए इसकी थर्ड हाफ लाइफ जब आएगी तो इसके नंबर ऑफ सैंपल्स कितने होंगे अगेन वन बाई टू हो जाएंगे। हाफ लाइफ का मतलब क्या है जब इनिशियल का वन बाई टू हो जाए तो एन नॉट बाई एट के इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते क्या करता रहेगा आपका वेरी करता रहेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है एन नॉट टू टू दी पावर देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर देखिए एन की वैल्यू वन पुट करा ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट हाफ लाइफ था तो हमने यहाँ क्या किया एन की वैल्यू वन पुट किया। यहाँ पर सेकंड हाफ लाइफ था तो एन की वैल्यू क्या करा टू पुट किया। यहाँ पर थर्ड हाफ लाइफ था तो एन की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो टू टू दी पावर थ्री कितना तो हम इसको टू टू दी पावर एन लिख सकते हैं ठीक है। और यहाँ से एन को क्या लिख सकते हैं एन देखिए हम लिख सकते हैं आपको टोटल जितने टाइम में बताना है मैं क्या लिख सकता हूँ टी इज इक्वल टू जाएगा आपका एन इंटू टी हाफ ठीक है। ये मैं यहाँ से बता सकता हूँ ठीक है। अगर मुझसे कोई बोले कि थ्री हाफ लाइफ ठीक है तो थ्री को यहाँ पर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका वन बाई एट के इक्वल ठीक है। तो यहाँ पर से मैं ऐसे बता सकता हूँ और यहाँ पर एन क्या होता है एन होता है आपका टोटल टाइम जो आपको गिवन कर रखा है डिवाइडेड बाई टी हाफ लाइफ ठीक है। ये आपको यहाँ पर से क्या हो जाता है एन हो जाता है ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्मूले के लेके देखिए क्वेश्चन में अगर आपको हाफ लाइफ गिवन है तो आप वैसे अगर प्रोसीजर वाइज सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा ठीक है। पहले डी के कांस्टेंट कैलकुलेट करो वो तो आप यहाँ पर से इस फॉर्मूले के थ्रू क्या कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं ठीक है। अब बोल रखा है देखिए आपका अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोई भी रिडक्टिव सैंपल होता है इसको हम कैसे लिखते हैं देखिए एन मान लीजिए आपका एन नॉट आपके इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे ठीक है। इस और किसी इंस्टेंट पर डी के होके क्या हो गए एन हो गए तो उसका रिलेशन होता है एन इज इक्वल टू एन नॉट ए टू द पावर माइनस लैम्डा टी ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर हाफ लाइफ के करस्पॉन्डिंग क्या फॉर्मूला बता दिया आपको एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आपका एन नॉट डिवाइडेड बाई टू टू द पावर एन ठीक है। इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर लिख लिया ठीक है। और एन को क्या लिख सकता हूँ मैं एन होता है देखिए यहाँ पर से आपका कितना टोटल टाइम डिवाइडेड बाय आपका हाफ लाइफ ठीक है। इस फॉर्मूले का मैं क्या करूंगा बच्चों यूज करूंगा ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ठीक है। इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आपको क्या बोल रखा है इनिशियली टेन ग्राम था तो एन नॉट की वैल्यू बच्चों कितनी पुट कर लीजिए यहाँ पर आपकी 10 ग्राम आ जाएगा ठीक है। डिवाइडेड बाई टू टू द पावर एन ठीक है। एन को फाइंड आउट करना है एन देखिए किसके इक्वल था हाफ लाइफ आपकी 50 ईयर्स की ठीक है। तो ये देखिए एन यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए हाफ लाइफ कितनी है 15 ईयर्स ठीक है। और कितने टाइम बाद बताना है 20 ईयर्स तो यहाँ पर टी की वैल्यू आप 20 पुट कर लीजिए तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपका देखिए बच्चों फोर बाय थ्री के इक्वल आ गया तो यहाँ पर से टू टू द पावर फोर बाय थ्री आ जाएगा ठीक है। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है आपका आंसर आ जाएगा ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 ग्राम डिवाइडेड बाय टू टू द पावर फोर बाय थ्री को क्या लिख सकते हैं टू इंटू टू टू द पावर वन बाय थ्री यानी कि आपका ये हम ऐसे लिख सकते हैं ठीक है। इसकी पावर आपकी थ्री की इसको आप देखिए टू टू द पावर वन बाय थ्री लिख लीजिए क्या लिख लीजिए टू टू द पावर वन बाय थ्री ठीक है। टू टू दी पावर वन बाई थ्री। इसको देखिए हम क्या लिखते हैं देखिए टू के तो आपको याद ही होने चाहिए टू का अंडर रूट कितना होता है 1.41 के इक्वल। और टू का वन बाय थ्री आपका किसके इक्वल होता है आपका 1.25 और 1.25 को हम क्या लिख सकते हैं फाइव बाई फोर लिख सकते हैं ठीक है। तो देखिए ये आपका ये आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं 10 ग्राम डिवाइडेड बाई टू 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 दी पावर वन बाय थ्री आपका फाइव बाई फोर है देखिए इसकी वैल्यू होती है आपकी 1.25 मुझे इतना पता है ठीक है। और मैं फाइव बाई फोर लिखता हूँ यहाँ तो फाइव इधर आ जाएगा फोर आपका इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ठीक है। टू से देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए आपका टू टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। टेन इंटू टू कितना ट्वेंटी ट्वेंटी बाई फाइव कितना हो जाएगा आपका 4 ग्राम के एक बार ठीक है। तो इतने आपके न्यूक्लिया के होंगे आपके बचे होंगे ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आपका डिसइंटीग्रेटेड आप बता सकते हैं आपका इतना मटेरियल आपका यहाँ पर अभी बचा हुआ होगा लेफ्ट है। लेकिन इसने पूछा कि डिसइंटीग्रेटेड आपका कितना आपका डिसइंटीग्रेट हुआ है। तो इनिशियल 10 था और अभी 4 ग्राम बचा है तो डिसइंटीग्रेट कितना होगा 10 माइनस फोर कर लीजिए तो 6 ग्राम के अप्रोक्स हो जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन सी से मैच कर जाएगा ठीक है। तो ये तो आपका क्या आ गया दिस इज लेफ्ट ये आपका लेफ्ट है ठीक है। इतना आपका बचा हुआ है। और आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या डिसइंटीग्रेटेड ठीक है। तो डिसइंटीग्रेटेड को देखिए बच्चों हम कैसे लिखेंगे डिसइंटीग्रेटेड होता है आपका इनिशियल कितना था 10 ग्राम के इक्वल था माइनस अभी कितना लेफ्ट है आपका 4 ग्राम ठीक है। तो ये आपका डिसइंटीग्रेटेड कितना हुआ है 6 ग्राम के इक्वल हुआ ठीक है। So this will be the answer। तो ये आपका देखिए ऑप्शन सी से मैच कर रहा है ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।